गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 13.6 है और लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। इसके अंदर जो आज हम टॉपिक है वो डिस्कस कर रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। जब लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम किस तरह से चेक करेंगे, हम ये चीज सीखने वाले हैं इस एक्सरसाइज में। तो क्या होता है हमारे पास कि जब लिमिट x टेंड्स टू a, इसके ऊपर ना माइनस का साइन लगा हुआ है, इसको बोलेंगे x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x इक्वल टू l। अगर ये तीनों चीजें आपस में इक्वल आ जाती है तो हम क्या कहेंगे, हमारी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है। अब एक कंडीशन है हमारे पास कि जो लिमिट है x टेंड्स टू a f ऑफ x एग्जिस्ट, ये कब एग्जिस्ट करेगी, इफ एंड ओनली इफ LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू RHL। इसका बोलोगे लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट कौन सा है, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये कौन सी है, राइट हैंड लिमिट, RIGST राइट हैंड लिमिट। जैसे मैं ये नंबर लाइन लेके चल रहा हूं, यहां 0 है, हमें फाइंड आउट करना है 0 के ऊपर लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो LHL तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट की तरफ चलना है। अब हमारा लेफ्ट कौन सा है, ये साइड, राइट हैंड मतलब ये साइड। तो क्या होगा, लेफ्ट के अंदर तो क्या हो जाएगा 0 माइनस, राइट के अंदर क्या हो जाएगा 0 प्लस। ठीक है, मतलब LHL के अंदर जो है वो माइनस साइन यूज करेंगे, RHL के अंदर हम प्लस का साइन यूज करेंगे। मान लो जैसे हमें फाइंड आउट करनी 2 के ऊपर, 0 1 और 2 के ऊपर फाइंड आउट करनी, तो LHL तो ये हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा यहाँ तो 2 माइनस, RHL ये हो जाएगी, यहाँ क्या होगा 2 प्लस। मतलब फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, जो भी हमारे पास पॉइंट गिवन है उस पॉइंट से LHL माइनस करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी, और जब प्लस करेंगे तो राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट होगी। हमें इस तरह से फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब क्वेश्चंस देगी, क्वेश्चंस के अंदर जैसे जैसे आएंगे प्रैक्टिस करेंगे, वैसे वैसे डाउट क्लियर होते चलेंगे। चलो देखो, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, और ये फाइंड आउट करना, मान लो x स्क्वायर अपॉन मोड ऑफ x प्लस x स्क्वायर, ये फाइंड आउट करना है। अब इसने यहाँ पे ना माइनस लगा के दिया हुआ है, जब भी माइनस लगा के दे या प्लस लगा के दे आपके पास लिमिट के अंदर, तो आपको पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और अगर नहीं लगा के देता है, इसका मतलब क्या है, आपको उस लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको दोनों फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, LHL भी और RHL भी। फिलहाल हमें LHL फाइंड आउट करनी, क्योंकि पहले से ही माइनस लगा के दिया हुआ है। करोगे फाइंड आउट तो क्या करेंगे, इसमें लिमिट को पुट कर देते हैं, जो भी दिया हुआ है ना वही पुट करना है। सो पुट x इक्वल टू 1 माइनस h। ठीक है, क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू 1 माइनस h। अब x जब 1 को टेंड करेगा तो h किसको टेंड करेगा, 0 को। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे क्या होगा, 1 माइनस h का स्क्वायर, जहां भी x दिखाई दे रहा है ना उसकी जगह कर दो आप 1 माइनस h का मोड प्लस 1 माइनस h का होल स्क्वायर। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस h का होल स्क्वायर, खोलना चाहो खोल दो, नहीं एज इट इज रख लो, एज इट इज रख लेते हैं। क्या मोडलेस साइन है, 1 में से कुछ माइनस हो रहा है, 1 में से कुछ माइनस हो रहा है और उसके ऊपर मोड लगाया हुआ है, तो क्या वैल्यू होगी आपकी, प्लस हो जाएगी 1 माइनस h। 1 में से छोटा सा पोर्शन माइनस किया गया है, देखो ये जैसे नंबर लाइन 0 और 1,
वन में से छोटा सा पोर्शन माइनस किया मतलब वैल्यू कैसी होगी, प्लस ही होगी भाई, ठीक है। प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस एच का होल स्क्वायर। एच की जगह वैल्यू पुट कर दो 0, तो क्या हो जाएगा ऊपर 1 का स्क्वायर, नीचे 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। इस तरह से हमें आंसर फाइंड आउट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, कह रहा लिमिट x टेंड्स टू 2। न्यूमरेटर पार्ट के अंदर गिवन हमारे पास मोड है x-2 का, और डिनोमिनेटर पार्ट के अंदर क्या है x-2। ये जो सिंबल लगा हुआ दोनों तरफ, ये ऐसे जो वर्टिकल लाइंस है इनको हम कहते हैं मॉडुलस। इनको क्या कहते हैं, मॉडुलस, ठीक है। अब ये सोल्व करना, सबसे पहले हमें क्या करना, मैंने स्टार्टिंग में कहा था लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इसका मतलब क्या होगा LHL और RHL दोनों के दोनों इक्वल होंगे। सबसे पहले LHL निकालो, क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस मोड ऑफ x-2 अपॉन x-2, ठीक है। कन्वर्ट करो, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब हम बार बार यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे भाई पुट x इक्वल टू 2 माइनस एच। अंडरस्टैंडिंग है कि जब x क्या होगा आपका 2 माइनस एच होगा तो h किसको टेंड करेगा, 0 को। अब ये अंडरस्टैंडिंग है, ये अपने आप लिख के चलना बस, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा मोड ऑफ, तो ये क्या होगा आपका 2 माइनस एच माइनस 2 का मोड अपॉन डिनोमिनेटर में 2 माइनस एच माइनस 2। देखो क्या बन रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल। न्यूमरेटर पार्ट में माइनस एच का मोड दिया हुआ है, प्लस का h हो जाएगा अपॉन माइनस एच, h से h कैंसिल, कितना आंसर हो जाएगा -1, ठीक है। अब RHL निकाल रहे हैं, RHL में क्या करना आपको, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस क्या होगा मोड ऑफ x-2 अपॉन x-2, 2 प्लस है तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस h-2 का मोड अपॉन 2 प्लस h-2। 2 से 2 कैंसिल, यहां भी 2 से 2 कैंसिल। मोडलेस है तो वैल्यू कैसी हो जाएगी, प्लस हो जाएगी भाई, नीचे भी प्लस है, कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर 1। अब आप चेक करो LHL और RHL इक्वल है या नहीं है। LHL नॉट इक्वल टू RHL। देखो LHL तो कितना है -1, RHL कितना है 1, दोनों इक्वल नहीं है। तो जब दोनों इक्वल नहीं है तो आप क्या कहोगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सो लिमिट x टेंड्स टू 2 मोड ऑफ x-2 अपॉन x-2 does not exist, does not exist। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर आ जाती है आपस में तो आप क्या कहते हैं कि जो ये है पार्ट गिवन आपके पास, इसकी वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। तो इस तरह से हमें चेक करना है इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, evaluate the LHL and RHL of the following function at x equal to 1। 1 के ऊपर इस फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करनी, दोनों LHL भी और RHL भी। किसके ऊपर करनी, ये मतलब एक बार अंडरलाइन सा कर लो आप, मतलब सर्कल लगा लो या अंडरलाइन कर लो, 1 के ऊपर करनी। तो अब हम यहां से देख लेंगे कि 1 है या नहीं, दोनों में 1 है, ठीक है। डज लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x, कह रहा है कि जो फंक्शन है ना उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब LHL और RHL दोनों के दोनों आपस में इक्वल आ जाए तो हमारी फंक्शन की लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। हमें LHL और RHL फाइंड आउट करना है। LHL फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। LHL इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, किस पॉइंट पे करनी है, 1 के ऊपर करनी है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 से छोटा। देखो यहां तो क्या है 1 लेस देन x, x की तरफ है मतलब x बड़ा है, x बड़ा है किससे 1 से, और यहां क्या है x लेस देन इक्वल टू 1, x 1 के इक्वल भी है और 1 से
छोटा भी हो सकता है, तो ये फंक्शन हो जाएगा हमारा 5x माइनस 4। करो भाई सोल्व इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 ये हो जाएगा 1 माइनस h माइनस 4, h को 0 पुट कर दो, 5 1 माइनस 0 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। LHL की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया आपने, कितनी आई है 1। अब RHL फाइंड आउट करो, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, अब 1 प्लस मतलब 1 से बड़ा, यहां पे x ग्रेटर देन 1, तो ये फंक्शन होगा हमारा 4x² माइनस 3x। क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये कितना हो जाएगा 4, 1 प्लस h का स्केयर माइनस 3, 1 प्लस h, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 4, ये हो जाएगा 1 प्लस 0 प्लस माइनस 3 और 1 प्लस 0, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। चेक करो भाई LHL RHL दोनों इक्वल है या नहीं। LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू 1, ये दोनों इसके इक्वल है। इसका मतलब क्या है, यहां पूछा है डज लिमिट एग्जिस्ट, और ये किसके बराबर होता है, ये होता है लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x फंक्शन के बराबर। कह रहा डज एग्जिस्ट, एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, यस लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट, कि जो आपकी ये है ये एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। इस तरह से आपको इस इक्वेशन सोल्व करना है। मैं एक बार दोबारा रिपीट करवा रहा हूं, दोबारा ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 4 है, इवेलुएट द LHL एंड RHL ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट x इक्वल टू 1। जिस पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट करनी ना, उसको या तो अंडरलाइन कर लो या फिर सर्कल लगा लो, ताकि आपको ध्यान हो काम किसके ऊपर करना। देखो यहाँ 0 भी इन्वॉल्व है, 2 भी इन्वॉल्व है, लेकिन हमें किसके ऊपर ध्यान देना, 1 के ऊपर ध्यान देना हमें। अब LHL निकाल रहे हैं, LHL क्या होता है, माइनस साइन, मतलब जिस पॉइंट पे लगा रहे हैं उससे छोटा, तो क्या होगा 1 माइनस 5x माइनस 4। अब क्या हो जाएगा, x की जगह 1 माइनस h को 0 पुट करेंगे और सोल्व कर लेंगे। इसी तरह RHL के अंदर, RHL में 1 प्लस कहाँ है, इस नीचे वाली लाइन के अंदर, तो यहाँ पे हम पुट करके सोल्व करेंगे। हमने देखा LHL और RHL दोनों की वैल्यू कितनी है 1, और ये किसके बराबर होता है, LHL RHL इक्वल टू 1 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x के बराबर होता है। जब ये एग्जिस्ट कर रही है तो आपको आंसर क्या देना है, यस लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट, कि ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट कर रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, लेट fx बी ए फंक्शन डिफाइंड बाई, करेक्ट फंक्शन है जो डिफाइंड किया गया है कैसे, fx इक्वल टू, ये गिवन है हमारे पास में, 2 वैल्यूज हैं। ये तो कब है, जब x लेस देन इक्वल टू 2 है, जब x 2 और 2 से छोटा है उस केस में तो ये फंक्शन होगा इफ x ग्रेटर देन 2, और जब x 2 से बड़ा है उस केस में ये वाली वैल्यू होगी। फाइंड के इफ लिमिट एग्जिस्ट, इसने पहले ही हमारे पास में गिवन दिया है कि जो लिमिट है ना आपकी वो एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब क्या, गिवन लिखता हूं मैं पहले तो, गिवन क्या है, गिवन लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x। ये गिवन है हमारे पास। उसने पहले कहा है कि लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है मतलब फंक्शन की लिमिट पॉइंट के ऊपर इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL, तीनों चीजें आपस में कैसे होंगी, इक्वल होंगी। तो अब हम सबसे पहले LHL निकाल लेते हैं। LHL लेफ्ट हैंड लिमिट किस पॉइंट के ऊपर, 2 के ऊपर, 2 माइनस, जब कह रहा है x 2 से छोटा, 2 से छोटा कहां है, इस केस में फंक्शन कितना हो जाएगा आपका 4x माइनस 5।
करो भाई अप्लाई इसमें। ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 4 और ये क्या हो जाएगा 2 माइनस h माइनस 5। x की जगह पे वैल्यू पुट करनी है आपको। 4 मल्टीप्लाई में है, x की जगह क्या हो जाएगा 2 माइनस h। कर दो पुट 0 4 2 माइनस 0 माइनस 5 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 5 इक्वल टू क्या होगा 3। तो LHL की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 3 आ जाएगी। अब RHL निकाल लो सेम। क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, कह रहा 2 से बड़ा है फंक्शन। अब 2 से बड़ा कहां है, यहाँ है फंक्शन हमारा, तो उस केस में वैल्यू क्या होगी आपकी फंक्शन की x माइनस के हो जाएगी। निकालो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पे क्या करना है 2 प्लस h करना है, बाकी सेम रहेगा। h को 0 पुट कर दो। 2 प्लस 0 माइनस के इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस के। गिवन था, क्या गिवन था कि LHL और RHL दोनों आपस में कैसे इक्वल, आप भी इक्वल रख दो, इसलिए LHL इक्वल टू RHL गिवन है। तो आप क्या लिखोगे LHL तो है आपका 3 इक्वल टू ये है 2 माइनस के को इधर लेके जाओ, उसको उधर ले जाओ, k इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास -1 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। फिर भी अगर डाउट रहती ना तो आप वीडियो की स्पीड को ना थोड़ा कम कर लें और फिर आराम आराम से इस वीडियो को देखें तो डाउट